ये वीडियो को देखकर आपको इस तरह से लगेगा कि आप खुद ही हिंदू एडिटोरियल की स्टडी कर रहे हैं और खुद ही उसके मीनिंग्स वोकैबुलरी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम इस एडिटोरियल की हेडिंग पे जाते हैं, अ टाइमली वार्निंग। टाइमली वार्निंग का मतलब होता है टाइम से दी गई वार्निंग, अ टाइमली वार्निंग ऑन सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन अगेंस्ट क्लैम्प डाउन ऑन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर इस लाइन में हमें टाइमली, इंटरवेंशन और क्लैम्प डाउन 3 वर्ड्स मिले हैं। तो सबसे पहले हम टाइमली का मीनिंग देखते हैं। टाइमली का मतलब जो टाइमली हो, वेल टाइम्ड। अगर आप इसमें देख रहे हैं वेल टाइम्ड, ये एक एडजेक्टिव है। टाइमली का मतलब है वेल टाइम्ड। तो एक टाइमली वार्निंग दी है, अ टाइमली वार्निंग। और इसमें बोला है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन माने दखल देना इनको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है अगेंस्ट क्लैम्प डाउन ऑन इंफॉर्मेशन। क्लैम्प डाउन का मीनिंग होता है, ये है क्लैम्प डाउन। क्लैम्प डाउन मीन्स सप्रेशन, प्रिवेंशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, मैं वर्ड्स के मीनिंग आपके सामने ही पढ़ रही हूँ ताकि आपको उनका मीनिंग याद रहे, किस तरह से वो यूज़ हुए हैं वो याद रहे। अगर आप इसको स्टडी करते तो आप इसको इसी तरह से स्टडी करते। रादर देन गोइंग टू एनी यूट्यूब चैनल, यू शुड स्टडी इट लाइक दिस ओनली। तो अ टाइमली वार्निंग, टाइम से वार्निंग दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है अगेंस्ट द क्लैम्प डाउन ऑन इंफॉर्मेशन। क्लैम्प डाउन माने आपका सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, की जो इंफॉर्मेशन को दबाया गया है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है और एक टाइमली वार्निंग दी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इशूड अ टाइमली वार्निंग टू द स्टेट्स अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट टू क्लैम्प डाउन ऑन द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइंस को हम तोड़कर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमली वार्निंग दी है स्टेट्स को अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट, किसी भी अटेम्प्ट के अगेंस्ट जो स्टेट्स करते हैं टू क्लैम्प डाउन मतलब सप्रेस करने के लिए, ऑन द डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सीरियस हेल्थ क्राइसिस, अबाउट जो कि सीरियस हेल्थ क्राइसिस के लिए है। बी सेटिंग द कंट्री, बी सेटिंग द कंट्री, बी सेटिंग का मतलब प्रिवेलिंग इन अ कंट्री, अटैकिंग इन अ कंट्री। जैसे आप देख सकते हैं, इसका मतलब है बी सेटिंग का, बी सेट इज़ अ वर्ब है, इसीलिए इसके पीछे हमने ING लगाया है। तो बी सेटिंग की मीनिंग बता रहा है कि एक प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी या ट्रबल परसिस्टेंटली, ट्रबल समवन परसिस्टेंटली माने किसी को भी परसिस्टेंटली माने लगातार ट्रबल करना। ठीक है, तो ये है बी सेटिंग का मतलब, किसी को भी लगातार ट्रबल करना। अगर इसके सिनोनिम्स जाएँ तो इसका मतलब है अटैक करना, अफ्लिक्ट करना, प्लेग करना, ट्रबल करना, टॉर्चर करना। तो कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली किसी को भी क्या करना? ट्रबल करना। तो दोबारा जाते हैं, अबाउट द सीरियस हेल्थ क्राइसिस बी सेटिंग द कंट्री, उन सीरियस हेल्थ क्राइसिस के अगेंस्ट जो कि कंट्री को बी सेटिंग माने ट्रबल कर रही है, और कॉल्स फॉर हेल्प थ्रू सोशल मीडिया फ्रॉम सिटीजन्स अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो बहुत इम्पॉर्टेंट था करना। तो इसका हम पूरा मीनिंग अब देखते हैं, इस पूरे लंबे सेंटेंस का। जब ये पूरा लंबा सेंटेंस हमारे पास रीडिंग कम्प्रहेंशन में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं, तो उसे हम हमेशा तोड़ के पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ इशूड अ टाइमली वार्निंग, सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमली वार्निंग दी है टू द स्टेट्स अगेंस्ट एनी अटैम्प्ट, किसी भी अटैम्प्ट के अगेंस्ट टू क्लैम्प डाउन, जो कि अटैम्प्ट वो कर रहे थे स्टेट्स माने स्टेट गवर्नमेंट, टू क्लैम्प डाउन सप्रेस कर रहे थे ऑन द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, वो स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट माने जो स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही थी सोशल मीडियाज़ में अबाउट द सीरियस हेल्थ क्राइसिस, जो सीरियस हेल्थ क्राइसिस हॉस्पिटल्स की सिचुएशंस पर, बी सेटिंग द कंट्री, कंट्री को जो ट्रबल कर रही थी, और जो कॉल्स फॉर हेल्प थ्रू सोशल मीडिया, जो सिटीजन्स अफेक्टेड बाय कोविड-19 जो थे वो अपनी मदद के लिए सोशल मीडिया से जो पोस्ट कर रहे थे या फिर वीडियोस अपलोड कर रहे थे या फिर इंफॉर्मेशन जो फैल रही थी सीरियस हेल्थ क्राइसिस के रिगार्डिंग, उसके स्प्रेड को स्टेट्स ने क्लैम्प डाउन करने की कोशिश की थी, सप्रेस करने की कोशिश की थी, और उस कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमली वार्निंग इशू कर दी है स्टेट्स को। ठीक है, ये था क्लियर फर्स्ट लाइन का आपका मीनिंग। नेक्स्ट आते हैं,
द कमेंट, जो कमेंट है, ऑब्वियसली इन रिस्पॉन्स टू द अटरली, जो कमेंट आया है ऑब्वियसली इन रिस्पॉन्स टू द अटरली, अटरली का मीनिंग यहाँ पर देखते हैं हम। सो अटरली मीन्स कम्प्लीटली, कम्प्लीटली, अटरली मीन्स कम्प्लीटली, ठीक है। तो जो कम्प्लीटली या टोटली जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया है, अटरली डिस्पोटिक थ्रेट इशूड बाय यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, ठीक है। दैट दोज, पहले पूरा पढ़ते हैं हम, तो हमें जो है एक अप्रोच मिल जाएगा इस सेंटेंस को किस तरह से समझना है, ठीक है। द कमेंट ऑब्वियसली इन रिस्पॉन्स टू द utterly despotic threat issued by UP Chief Minister Yogi Adityanath that those spreading misinformation or rumor would be detained under the National Security Act and their property seized will surely help prevent ill-advised action by the police and the administration to treat appeals concerning shortage of hospital beds, medical oxygen, vital drugs as attempts to bring down the government into disrepute। तो देखो इतना लंबा ये लाइन हो चुकी है, इतनी लंबी लाइन अगर हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आती तो हम इसको समझने की कोशिश ना करते, हम जो है इसको स्किप कर देते और आगे लाइन पढ़ने लग जाते। बट हमें ऐसा नहीं करना है, जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे हम उसका मीनिंग नहीं जान पाएंगे, तो हम इसे तोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं द कमेंट, जो कमेंट आया है इन रिस्पॉन्स टू द कम्प्लीटली डिस्पॉट, अटली माने कम्प्लीटली, है ना। डिस्पोटिक, डिस्पोटिक का मीनिंग देखते हैं, ठीक है। डिस्पोटिक का मीनिंग देखते हैं, डिस्पोटिक मीनिंग। सो डिस्पोटिक मीन्स डिक्टेटोरियल, डिक्टेटोरियल, ऑटोक्रेटिक माने डिक्टेटोरियल, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जो एक ही इंसान रूल करता है, एक इंसान अपनी चलाता है, जैसे कि शी जिनपिंग इज़ द डिक्टेटर ऑफ चाइना, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ उनकी गवर्नमेंट है, उनकी चलती है। तो डिस्पोटिक माने डिक्टेटोरियल, अपनी ही चलाना, ठीक है। ऑटोक्रेटिक एक तरह से रूल। तो फिर से आते हैं, तो कमेंट ऑब्वियसली इन रिस्पॉन्स टू द अटली कम्प्लीटली ऑटोक्रेटिक थ्रेट जो इशूड करी थी यूपी चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने, क्या उन्होंने ये थ्रेट बोली थी, क्या मतलब थ्रेट माने धमकी उन्होंने दी थी। डिस्पोटिक थ्रेट माने ऑटोक्रेटिक धमकी क्या दी थी, यूपी चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने ये दी थी कि दैट दूज स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, वो जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और र्यूमर फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, वुड बी डिटेन्ड, उनको डिटेन कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, एंड देयर प्रॉपर्टी सीज्ड, और उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा। विल श्योरली हेल्प, तो ये उन्होंने बोला था योगी आदित्यनाथ ने, तो इट विल श्योरली हेल्प, ये हेल्प करेगा प्रिवेंट करना इल एडवाइज्ड एक्शन बाय द पुलिस, जो पुलिस इल एडवाइज्ड एक्शन देती है उसको प्रिवेंट करेगा, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन को टू ट्रीट अपील्स, कि वो जो अपील्स को जो आती हैं उन पे एडमिनिस्ट्रेशन को पे जो अपील्स जाती हैं कि भाई हमारे पास शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स हैं, मेडिकल ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, ड्रग्स की शॉर्टेज है, उनको प्रिवेंट कर देगा एज अटेम्प्ट्स, किस तरह से कि भाई ये सारी तो कोशिशें हैं टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इनटू डिसरेप्यूट, गवर्नमेंट को डिसरेप्यूट में लाने के लिए। डिसरेप्यूट आई थिंक आप यहाँ पर, अब देखो आपको मीनिंग नहीं पता है डिसरेप्यूट का, पर पढ़कर समझ में आ रहा है, इस लाइन का मीनिंग पढ़ के समझ में, जैसा मैं बोलती हूँ कि मीनिंग पर जाना है हमें और कुछ नहीं देखना है। डिसरेप्यूट का मतलब है डिसरिस्पेक्ट, तो अगर हम सर्च करते हैं तो देखिए डिसग्रेस, शेम, ऑनर जो है इसका आया है, ठीक है ना। डिसग्रेस, शेम या ऑनर, डिसऑनर इसका आया है। तो अब समझ में आ गया हमें इतनी पूरी लंबी लाइन का मीनिंग क्या था। इतनी पूरी लंबी लाइन का मीनिंग है कि द कमेंट, वो कमेंट ऑब्वियसली जो कि अटरली कम्प्लीटली ऑटोक्रेटिक धमकी जो है यूपी चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ की क्या
कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेगा या अफवाह स्प्रेड करेगा उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिटेन कर दिया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी। अब इससे क्या होगा, इसका मतलब एक तरह से यहाँ पे टॉन्ट कसा है कि इससे और कुछ नहीं होगा, पर इससे विल श्योरली हेल्प, इससे एक मदद ज़रूर मिलेगी कि प्रिवेंट इल एडवाइज्ड एक्शन बाय द पुलिस। जो पुलिस धमकियाँ देती थी कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करोगे तो ऐसा करेंगे, वो रुक जाएगी। और जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रोक देगी, क्योंकि लिखा है प्रिवेंट इल एडवाइज एक्शन बाय द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों के जो एक्शन हैं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को, के उनको प्रिवेंट कर देगी। क्या चीज़ करने के लिए, टू ट्रीट अपील्स को ट्रीट करने के लिए, लोगों की अपील्स को सुलझाने का जो है उनको रोक देगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ऐसा आपने बोल दिया कि आपकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, आप पे केस हो जाएंगे, तो लोग अपील्स ही कम करेंगे। और इससे क्या होगा कि पुलिस और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका जो है उनको मदद मिलेगी कि वो रुक जाएंगे, वो उनको हेल्प नहीं करनी पड़ेगी। वो अपील्स को हेल्प नहीं, मतलब नहीं सुलझाना पड़ेगा, जो कि आती हैं ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, मेडिकल ऑक्सीजन, वाइटल ड्रग्स, एज अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग। क्योंकि अब ये क्या ट्रीट की जाएंगी, ये ट्रीट की जाएंगी एज अटेम्प्ट्स, कि ये कोशिशें हैं टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इन टू डिसग्रेस, कि गवर्नमेंट को डिसग्रेस पर लाया जा रहा है। तो ये दो लाइन प्रॉपरली आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर आगे आप कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं तो मैं कंटिन्यू करूँगी। प्लीज़ रिस्पॉन्ड एंड रिप्लाई टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।